पावन पर्व पे हम सभी लोगों को वोट करना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएचएम न्यूज़ नेटवर्क। मेरा नाम ललित शर्मा। पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर इलेक्शन स्टार्ट हो चुका है प्रथम चरण का, और आज हम गाजियाबाद की शहर विधानसभा 56 के अंतर्गत यहाँ पर काफ़ी उत्साह दिख रहा है मतदाताओं के अंदर। जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करने के लिए आज पोलिंग बूथ पर आ रहे हैं। जो लोग यहाँ पर वोट डाल के आ रहे हैं या वोट डालने के लिए जाने की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों को लेकर वो अपना मतदान करने की इस बार मन बना रहे हैं। मुद्दों को देकर भैया वोट डाल के आए हैं? सर मुद्दा तो विकास का है। विकास का मुद्दा मेन तो विकास और रोजगार का मुद्दा है मेन। अच्छा, और बाकी तो सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है आगे भाई। सब बढ़िया है। समीकरण चुनाव का यहाँ से पहले मैं आपको बता दूं, शहर विधानसभा 56 की सीट है। इससे अतुल गर्ग पहले बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं। पश्चिमी यूपी का प्रथम चरण का इलेक्शन स्टार्ट है, जिसमें 58 सीटों के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा है, और इसमें से 53 सीट पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और ये शहर विधानसभा 56 की सीट है, इसमें ज़्यादातर बीजेपी का पोलिंग काफ़ी हद तक अच्छा खासा रहता है। लेकिन इस बार देखने वाला मुद्दा है, कांटे की टक्कर है। चुनाव के समीकरण सारे शहर विधानसभा 56 के अंतर्गत बिगड़ चुके हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जो अभी अपना मतदान करके आ रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। वुमेन सेफ्टी। चलिए, तो यहाँ पर ह्यूमन सेफ्टी इस बार जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को, जो महिलाएं, उनको ये लग रहा है कि ह्यूमन सेफ्टी इस बार बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट पुलिस विभाग के द्वारा दी गई। उस मुद्दे को लेकर भी लोगों ने अपनी वोट यहाँ पर की है। यहाँ पर कांटे की टक्कर दो कैंडिडेटों के बीच में इस टाइम देखने को मिल रही है, जिसमें के शुक्ला बहुजन समाज पार्टी जो लाइन पार क्षेत्र से प्रत्याशी हैं, और दूसरी तरफ अतुल गर्ग जो भारतीय जनता पार्टी से पहले ही यहाँ पर विधायक है, और दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ने उनको शहर विधानसभा 56 की सीट में प्रत्याशी बनाकर भेजा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ में जो आपने डाल के आ चुके हैं या वोट डाल चुके हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सब चीज़ों को देख के डाली। वोट डाला? जैसे कि एक तो हमारे जो फिलहाल मुद्दे बोलते तो पार्टी डिस्क्लोज हो जाएगी, नौकरियां भी होनी चाहिए और पुरानी पेंशन। अरे कट करो यार इसको। और पुरानी पेंशन का एक मतलब पुरानी सरकार से थोड़ा था दिमाग में, लेकिन उससे ऊपर भी सबसे ऊपर जो रहा यहाँ पर महिला सेफ्टी, सुरक्षा, ये चीज़ें मेन रही। एक बहुत बुजुर्ग हमारे साथ माता जी हैं, जानेंगे उनसे। आपने वोट दिया आपने? जी दिया। ये बता सकते हैं कि सरकार अच्छी है, राशन खूब मिला है। सरकार को जो काम है वो पसंद आपको आया, उसको देखकर आपने वोट यहाँ पर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक बुजुर्ग माता जी और हमारे साथ हैं। आपने मतदान किया अभी? अभी नहीं किया भैया, रोजगार ही नहीं है, बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है, हैं? हमारे बच्चे पढ़े लिखे, वो बिल्कुल अनपढ़ हो रहे हैं। अच्छा, आपने वोट डाला? देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा ये है कि प्राइवेटाइजेशन हुआ था डेवलपमेंट के लिए, बट वो प्राइवेटाइजेशन में डेवलपमेंट के साथ साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो ये एक्सप्लॉयटेशन है प्राइवेट सेक्टर का, वो रुके, खास तौर पे टीचर्स के लिए। मैं एक टीचर हूँ, आज मैं सामने आई हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। जो एक टीचर है, एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करके अपना मकान नहीं बना पाता, एक स्कूल वाला 4 स्कूल बना लेता है। कैसे? ऑनलाइन क्लासेस में टीचर पढ़ा रहे हैं, टीचर के सारे एफर्ट हैं, स्कूल वाले ना स्टेशनरी दे रहे हैं, ना लाइट, ना मेंटेनेंस, कोई खर्च नहीं है। सैलरी किसकी गई? टीचर्स की। आज बच्चों से पूरी फीस ली जा रही है, मेरे बच्चे पूरी फीस मैं दे रही हूँ, लेकिन सैलरी मेरे को हाफ मिल रही है। तो मैं तो बल्कि चाहती हूँ कि ये चीज़ सबके सामने आए ओपनली। और ये तो मैं एक टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि हमारा कितना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अदर सेक्टर्स में भी सेम थिंग है। ये हमारी सरकार को अभी और काम करने के लिए 5 साल की जरूरत है, जिससे कि इस काम पर और शाइनिंग आए। चलिए, आपने भाई साहब वोटिंग किया? क्या क्या मुद्दे रखे आपने? सिर्फ सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो डेवलपमेंट हो रहा है बीजेपी की तरफ, गवर्नमेंट या किसी का भी, उसी वजह से वोट किया। चलिए, यहाँ पर सेफ्टी 5 साल तक और ऐसा ही चले आगे, ऐसे यही आए तो कंटिन्यूएशन रहेगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट आनी चाहिए। अभी आगे चल के भी बातें करेंगे, तो उसके हिसाब से भी देखते हैं, लोगों से आगे भी पता करने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों पर वो अभी अपना वोट देने का मन बना रहे हैं। तो काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, और मतदान जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में हो रहा है इस टाइम पर, और लगभग 2 बजे का ये टाइम हो चुका है। प्रताप बिहार गाजियाबाद शहर विधानसभा के अंतर्गत हम हैं। जी भैया, तो अभी आपने वोट किया या करने जा रहे हैं? बिल्कुल करा सर, करा? बिल्कुल क्या करा। मुद्दे रहे जहन में आपके, जिनको लेकर आपने मतदान किया अपना? मुद्दे कुछ नहीं, मैं तो डेवलपमेंट और एजुकेशन दोनों चाहता हूँ, वो मिल भी रहा है। सबका साथ, सबका विकास, और कुछ नहीं। चलिए, आप भैया आपने मतदान किया? जी भैया, मैं अभी वोटिंग करने के लिए जा रहा हूँ। और दिमाग में क्या रख के जा रहे हैं चुनाव?
मुद्दे यही है, डेवलपमेंट, एजुकेशन, हॉस्पिटल फैसिलिटी और एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन और डेवलपमेंट, ये मुद्दे मेन थे लोगों के जहन में। कुछ और यहाँ से मतदान करके महिला आ रही है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने वोट डाला? आपने डाला वोट? क्या क्या सोच के वोट डाला, कुछ बता सकते हैं? भाई देश के लिए कुछ अच्छा हो, महंगाई इतनी हो रही है, अब जो आदमी झेल नहीं पाता है। अब बीजेपी सरकार जो वादा तो करती है लेकिन उसको पूरा नहीं कर पा रही है। हमारा हमने बीजेपी पे भरोसा किया है कि हमारा एक काम था वो भी नहीं हो पाया। स्कूल वाले अपनी मनमानी करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो इन भाई साहब ने हमें बताया तो वो मैटर, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना मतदान किया। पुलिस व्यवस्था भी काफ़ी चाक चौबंद यहाँ पर दिख रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है पुलिस विभाग के द्वारा भी। बाकी और लोगों से भी बात करेंगे, उन लोगों से भी राय रखेंगे उन लोगों की। और यहाँ पर कुछ और भाई खड़े हैं, शायद वोटिंग किया भी आप लोग? अभी किया नहीं हम लोगों ने, अभी नहीं किया है। अच्छा, वोट करने जा रहे हो अभी आप? एक्चुअली फ़ोन है हमारे, हम जा रहे हैं बस थोड़ी देर में, किसी वेट कर रहे हैं। रहेंगे जिनको लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? जी जी। बेरोज़गारी है, महंगाई है ना, चीज़ें काफ़ी सारी हैं जो लगभग मुद्दे में है ही, है ना। मुद्दे में बेरोजगारी और महंगाई, ये दो मुद्दे आपकी दो तरफ तो से हाँ, दो महंगाई मेन मुद्दा है। एक जो युवाओं के अंदर है, मेन फोकस है महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर। कुछ यहाँ पर और भी हैं हमारे साथ, भाई साहब भी हैं। आप थोड़ा बाइक आगे लगाएंगे तो आपसे बात कर सकते हैं। तो अभी वोट डाला आपने? हाँ जी, मैं अभी वोट डाल के आया हूँ। मैं मेरी भाई। अच्छा, आप भी डाल के आए? जी हाँ। बिल्कुल जी। किन मुद्दों को लेकर वोट डाला आपने? ये मुद्दा तो हमेशा की तरह ही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, कानून व्यवस्था है, तो इसी ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ही वोट डाल के आ रहे हैं अभी हम। तो अब देखिए क्या होता है, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य निभाया है, आगे जनता भी उसको समझेगी। और मैं चाहूँगा कि सब अपना वोट जरूर डालें, क्योंकि वोट है तो वोट की ताकत है। अधिकार भी है, हमारा ये कर्तव्य भी है। हाँ। तो लोकतंत्र के इस पावन पर्व पे हम सभी लोगों को वोट करना चाहिए। एक सशक्तिकरण के तहत एक शक्तिशाली सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि ये जो सभी मुद्दे हैं, बेरोजगारी से रिलेटेड हो गए, कानून व्यवस्था से रिलेटेड हो गए, ये एक अच्छी और मजबूत सरकार जब ज़्यादा वोट की संख्या में आएगी तभी हमको एक स्थिर सरकार मिलेगी और तभी ये कार्य प्रगति की ओर जाएगा। क्योंकि शक्ति क्या होती है, एकता में शक्ति होती है। चलिए, आपने भी वोट किया? क्या मुद्दे थे आपके ध्यान में जब आपने वोट किया? रोजगार। रोजगार। मेरी लड़की ने फर्स्ट टाइम वोट दिया। आइए, इधर आइए, एक बार इधर आइए। थैंक यू जी। ओके, वेलकम। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या है यहाँ पर, इस वजह से मैंने वोट दिया। अब किसे दिया है ये देखिएगा। रोजगार के ऊपर लेके चल रहे हैं कुछ लोग। जो मेन मुद्दा है उनका, वो महंगाई, बेरोजगारी, इस तरीके के मुद्दे भी इम्पैक्ट कर रहे हैं इस बार इलेक्शन में। बड़ा सवाल देखने वाला होगा कि शहर विधानसभा सीट जो 56 है, ये क्या अतुल गर्ग इस पर दोबारा से जीतेंगे या फिर उनके टक्कर में खड़े के शुक्ला उनको भारी टक्कर दे रहे हैं, जो चुनाव लाइन पार क्षेत्र वर्सेस सिटी बनता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे हैं PHM न्यूज़ नेटवर्क। मेरा नाम ललित शर्मा।